Hello everyone, good morning to all of you. Welcome to our YouTube channel Subtract Your Knowledge. आज हम कवर करेंगे 9 जुलाई के इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर। चलो फिर शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, विच यूनियन मिनिस्टर अनवील्स स्टैचू ऑफ पीस एट श्रीनगर। तो किस केंद्रीय मंत्री ने श्रीनगर में स्टैचू ऑफ पीस का अनावरण किया? अमित शाह, राजनाथ सिंह, निर्मला सीतारमन, नितिन गडकरी। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है अमित शाह। यूनियन होम मिनिस्टर अमित शाह अनवील्स स्टैचू ऑफ पीस इन श्रीनगर थ्रू वर्चुअल मोड फ्रॉम न्यू दिल्ली इन प्रेजेंस ऑफ एलजी मनोज सिन्हा। तो केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने एलजी मनोज सिन्हा की उपस्थिति में न्यू दिल्ली से वर्चुअल मोड के माध्यम से श्रीनगर में शांति की प्रतिमा का अनावरण किया। तो ये शांति की प्रतिमा किसकी है? तो ये है स्वामी रमणुचार्य जी की। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिसेंटली हु वॉन द टॉप मैथमेटिक्स प्राइज इन द फील्ड मेडल 2022। तो हाल ही में फील्ड मेडल में टॉप मैथमेटिक्स प्राइज किसने जीता? अजीत डोभाल, गोपीनाथ, दिनकर गुप्ता, मरियाना बिजोस्का। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है मरियाना बिजोस्का। यूक्रेन मैथ प्रोफेसर मरियाना बिजोस्का वॉन दी टॉप मैथमेटिक्स प्राइज इन द फील्ड मेडल 2022। तो ये यूक्रेन की प्रोफेसर हैं मरियाना बिजोस्का। इन्होंने टॉप मैथमेटिक्स प्राइज जीता है किस फील्ड? इन दी फील्ड मेडल 2022। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु हैज़ लॉन्च परीक्षा संगम पोर्टल। संगम नहीं है, संगम है, ये मेरे से गलती हो गई है। हु हैज़ लॉन्च दी परीक्षा संगम पोर्टल। तो परीक्षा संगम पोर्टल किसने लॉन्च किया है? जेके बोस, सीबीएसई, सीएसई, एम्स। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है सीबीएसई। द सीबीएसई बोर्ड हैज़ लॉन्च ए पोर्टल कॉल्ड परीक्षा संगम to streamline board examination results, sample paper and other detail in single window। तो सीबीएसई बोर्ड ने एक ही विंडो में, ठीक है, एक ही विंडो में एग्जामिनेशन रिजल्ट, सैम्पल पेपर और अदर डिटेल की स्ट्रीमलाइन करने के लिए इस परीक्षा संगम पोर्टल को लॉन्च किया है। कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन अबाउट सीबीएसई। तो सीबीएसई की फुल फॉर्म सभी को पता होगी, सेंट्रल बोर्ड सेकेंडरी एजुकेशन। ये फॉर्मेशन कब हुई थी सीबीएसई की? तो ये हुई थी 2 जुलाई 1929 को, 93 ईयर्स एगो। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? तो इसका हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली में। और चेयरपर्सन कौन है? चेयरपर्सन है निधि चिबर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु हैज़ बिकम द एमडी एंड सीईओ ऑफ अबीबा इंडिया। तो अबीबा इंडिया के एमडी और सीईओ कौन बने हैं? आलोक चौधरी, असित रथ, शशिधर जगदीशन, विजय शेखर शर्मा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है असित रथ। अबीबा इंडिया हैज़ अपॉइंटेड असित रथ एज सीईओ एंड एमडी। और इन्होंने सक्सीड किसे किया है? अमित मलिक को। About Abiba Life Insurance Company Limited is a joint venture between Dawan Invest Corp and Abiba International Holdings Limited, a UK-based insurance group। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिसेंटली IGSS Ventures and which state government have signed an agreement to set up a semiconductor park। तो हाल ही में IGSS वेंचर्स और किस राज्य सरकार ने सेमीकंडक्टर पार्क स्थापित करने के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? ओडिशा, केरला, कर्नाटका, तमिलनाडु। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है तमिलनाडु। टू इस्टेब्लिश सेमीकंडक्टर पार्क, IGSS वेंचर्स एंड तमिलनाडु गवर्नमेंट साइन MOU। तो सेमीकंडक्टर पार्क स्थापित करने के लिए IGSS वेंचर्स और तमिलनाडु सरकार ने MOU पर हस्ताक्षर किए, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग। कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन अबाउट तमिलनाडु। तो तमिलनाडु के सीएम हैं श्री MK स्टैलिन और गवर्नर हैं
सॉरी, इसके गवर्नर हैं आर एन रवि, ये मेरे से गलती हो गई है, इसके गवर्नर हैं आर एन रवि और चीफ सेक्रेटरी हैं वी इराई अनबू। ये देखो बिल्कुल राइट डिटेल आ गया। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिंजो एबे पास अवे इन जुलाई 2022, ही वॉज द फॉर्मर पीएम ऑफ विच कंट्री। तो जुलाई 2022 में शिंजो आबे का निधन हो गया। वह किस देश के पूर्व पीएम थे? इंडिया, जापान, चाइना, साउथ कोरिया। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है जापान। फॉर्मर जापानीज प्राइम मिनिस्टर शिंजो आबे पास अवे इन जुलाई 2022 आफ्टर बीइंग शॉट ट्वाइस एट ए कैंपेन इवेंट इन दी नारा रीजन। तो नारा क्षेत्र में एक अभियान कार्यक्रम में 2 बार गोली मारने के बाद जुलाई 2022 में पूर्व जापानी प्रधानमंत्री शिंजो आबे का निधन हो गया। शिंजो आबे जापान्स लॉन्गेस्ट सर्विंग प्राइम मिनिस्टर, हेल्ड ऑफिस इन 2006 फॉर 1 ईयर एंड अगेन फ्रॉम 2012 टू 2020। तो जापान के सबसे लंबे समय तक प्रधानमंत्री रहने वाले शिंजो आबे ने 2006 में 1 साल और फिर 2012 से 2020 तक पीएम का पद संभाला। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु हैज़ बिकम द फर्स्ट वुमन एंड सेकंड इंडियन टू फीचर ऑन दी वॉल ऑफ फॉर्मर चीफ इकोनॉमिस्ट ऑफ द IMF इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। तो IMF की पूर्व मुख्य अर्थशास्त्रियों की दीवार पर फीचर करने वाली पहली महिला और दूसरी भारतीय कौन बन गई है? किरण मजूमदार शाह, मीराबाई चानू, गीता गोपीनाथ, फल्गुनी नायर। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है गीता गोपीनाथ। रघुराम राजन वाज द फर्स्ट इंडियन टू फीचर ऑन दिस वॉल। तो ये फर्स्ट थे, अब सेकंड हो गया हमारी गीता गोपीनाथ। गीता वाज द फर्स्ट एवर वुमन चीफ इकोनॉमिस्ट ऑफ द IMF। एट प्रेजेंट शी इज सर्विंग एज द डिप्टी मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ द IMF सिंस जनवरी 21, 2022। तो इस टाइम ये क्या सर्व कर रही हैं? डिप्टी मैनेजिंग डायरेक्टर IMF की। कब से? 21 जनवरी 2022 से। कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन अबाउट IMF। तो फर्स्ट डिप्टी मैनेजिंग डायरेक्टर गीता गोपीनाथ ही है। इसका हेडक्वार्टर है वाशिंगटन DC USA में। और MD कौन है? मैनेजिंग डायरेक्टर क्रिस्टलिना जॉर्गेवा। और चीफ इकोनॉमिस्ट हैं पीरा ओलिवर, ठीक है, जोरिंचस। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, द 8th मीटिंग ऑफ ब्रिक्स कम्युनिकेशन मिनिस्टर was held in virtual mode in July 2022 under the presidency of which country। तो बिक्सर संचार मंत्रियों की 8वीं बैठक जुलाई 2022 में किस देश की अध्यक्षता में वर्चुअल मोड में आयोजित की गई थी? इंडिया, चाइना, ब्राज़ील, रशिया। तो ये की गई थी चाइना की प्रेसिडेंसी में। मिनिस्टर ऑफ रेलवे कम्युनिकेशन इलेक्ट्रॉनिक्स एंड IT अश्विनी वैष्णव पार्टिसिपेटेड इन द मीटिंग। तो अश्विनी वैष्णव ने इस मीटिंग को पार्टिसिपेट किया था। द मिनिस्टर डिसाइड टू वर्क इन द फील्ड ऑफ ICT इन एरियाज आइडेंटिफाई एट द 14th ब्रिक्स समिट। तो मिनिस्टर ने डिसाइड किया है किस फील्ड में वर्क करेंगे? ICT की फील्ड में, इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी में काम करेंगे। मिनिस्टर ने डिसाइड किया इस 14th ब्रिक्स समिट में। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन विच सिटी PM नरेंद्र मोदी इनोग्रेटेड अखिल भारतीय शिक्षा संगम। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस शहर में अखिल भारतीय शिक्षा संगम का उद्घाटन किया? इंदौर, जयपुर, वाराणसी, देहरादून। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है वाराणसी। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी इनोग्रेट अखिल भारतीय शिक्षा संगम ऑन द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द नेशनल एजुकेशन पॉलिसी इन वाराणसी। तो PM मोदी ने अखिल भारतीय संगम का इनोग्रेट किया इम्प्लीमेंट करने के लिए नेशनल एजुकेशन पॉलिसी को इन वाराणसी में। इट विल प्रोवाइड ए प्लेटफॉर्म फॉर एकेडमिक्स एंड पॉलिसी मेकर्स शेयर देयर एक्सपीरियंस। तो ये प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करेगा
एकेडमिकनिक्स और पॉलिसी मेकर को अपना एक्सपीरियंस शेयर करने के लिए। आज का सेशन हमारा बस इतने तक ही था। अगर आपके लिए वीडियो 1% भी यूज़फुल हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करके ज़रूर बताएं आपको वीडियो कैसी लगी।